ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए। एक अमेजिंग सपोलेटर से विल स्टार्ट हमारा आज का जो क्विज है। एंड द लेसन का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, चैप्टर नंबर 8, इसके ऊपर क्विज होगा। सो शुरू करने के पहले लेट्स से बिफोर वी एंटर, मैं तुमको क्विज का फॉर्मेट बता देता हूँ। क्विज कुछ इस तरह से होगा कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आने के बाद आपको 1 मिनट दिया जाएगा टू आंसर दैट क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर चैट बॉक्स में लिखना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चैट बॉक्स में तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख देना है। एंड 1 मिनट के बाद मैं आपको आंसर हम लोग टैली करेंगे। तो अगर आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन। लेकिन उसके पहले लेट से आपको 1 मिनट के अंदर आंसर आपको बताना है। चलिए शुरू कर सकते हैं फिर सेशन। लेट स्टार्ट। सो ऑल द बेस्ट। बट शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये इतना तो कर ही देना है। अब मैं क्या करूंगा, आपको 1 मिनट का टाइमर है मेरे पास, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लगे, 1 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है देन आई विल गिव द आंसर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। कैन स्टार्ट। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एंड आई एम स्टार्टिंग ऑफ दी पोल नाउ। सबसे पहले मैं ये शुरू कर दूं समय मेरा। चलिए, तो आपके सामने ये है क्वेश्चन दिख रहा है आपको। समय शुरू कर देता हूं मैं। आपका समय शुरू होता है अब। हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, पक्का रेड कर दो उसको। ठीक है, लाल वाले बटन बटन को दबा दो। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए अभी शुरू करते हैं फिर। 1 मिनट शुरू हो गया आपका अभी। चलिए बताइए। ओके, आपको 1 मिनट के पहले आंसर देना। ठीक है, ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। तो यहाँ पर बोला है इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो लिस्ट है, बनाना है, डॉग है, ईस्ट है, अमीबा है, दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल। असेक्सुअल से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस करता है?
बनाना ऑफ कोर्स असेक्सुअल, डॉग नहीं, डॉग सेक्सुअल है, ईस्ट यस, ईस्ट इज असेक्सुअल, अमीबा यस असेक्सुअल। सो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट, करेक्ट। किसमें फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, सो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय अभी शुरू हो रहा है। चलिए आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, चलिए, सो योर टाइम इज अप। In a flower, the parts that produce female and let's say male and female germ cells, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्लावर्स में जो सपोज लेट्स से जो पार्ट्स होते हैं जो मेल और फीमेल पार्ट्स को तैयार करते हैं, गैमेट्स को, तो उनके नाम क्या है? तो मेल पहले बताना, फीमेल बाद में बताना। तो मेल का क्या होता है? एंथर। और फीमेल का क्या होता है? ओवरी। देखो मेल एंथर किस में बोला है? पहला ऑप्शन, हाँ ये रहा एंथर, एंड फीमेल का ओवरी होना चाहिए। सो यस, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए शुरू करते हैं न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट समय है ये आंसर करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। Okay, so your time is up. Let us see the details. So, which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in flower? Sexual reproduction जो flower के अंदर होता है, उसके अंदर का correct sequence आपको बताना है इसमें। सबसे पहला क्या होता है? Pollination. Okay, pollination वाले कौन से options है? A and D. Okay, तो B और ये तो कट गए। पहले पॉलिनेशन होता है, बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो दोनों में है। बाद में क्या होता है? बाद में होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है आपका। सो एम्ब्रियो एंड देन सीडलिंग, सो ऑप्शन सी बराबर है इन दिस केस। इन दिस केस ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नया क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट द टाइम। 1 मिनट है आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो ये टेस्ट जैसा क्विज है, ठीक है, तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा, मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, हम लोग सिर्फ टेस्ट के जैसा इसको कंडक्ट करेंगे। आपको चैट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, एंड अगर आपको नहीं आया तो 1 मिनट में आई विल गिव द आंसर। ओके, चलो आपका समय अप हो चुका है, लेट अस सी द आंसर। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity themselves because offspring जो asexual मेथड से बनते हैं, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं asexual मेथड से,
उसमें इतनी सिमिलैरिटी क्यों होती है? सबसे पहला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, यस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि सिमिलैरिटी होती है इतनी, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, वो भी बराबर है, क्योंकि गैमेट्स अगर तैयार होते तो वेरिएशन आता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे थोड़ी रहता है, पहले असेक्सुअल फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा बिफोर आफ्टर कुछ रहता नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट, राइट, फोर्थ ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस स्टार्ट द टाइम। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। सो कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट है। जो फीचर्स आते हैं पेरेंट्स से बच्चों के पास, वो किस में स्टोर्ड रहते हैं? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, जीन्स। ऑब्वियसली द आंसर इज जीन्स में स्टोर रहता है। सभी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फीचर्स जो बच्चों को मिलते हैं पेरेंट्स की तरफ से, वो जीन्स में स्टोर रहते हैं। सो आंसर इज डी, डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है। ओके, so your time is up. Let us see the details. Characters that are transmitted from parents to offspring. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जो फीचर्स आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या बताते हैं? ठीक है, इससे क्या पता चलता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स, नहीं, सिर्फ सिमिलैरिटीज कहाँ पता चलती है? ओनली वेरिएशन, सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन दोनों बताता है। हाँ, नाउ दिस इज करेक्ट, दिस इज रियली करेक्ट। नाइदर से ये तो गलत है सीधा सीधा। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी बराबर है। चलिए नया क्वेश्चन, योर टाइम हैज स्टार्टेड, जल्दी से बताइए। चलो जल्दी आंसर दीजिए। और आंसर देते वक्त अगर आपको जल्दी से आंसर देना हो गया तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, दो 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 चीजें तो कर दो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट। इन तीनों में कॉमन क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में? अमीबा, स्पायरोगेरा और ईस्ट के बारे में। चलिए देखते हैं।
दे प्रोड्यूस असेक्सुअली, सही है। दे आर यूनिसेल्युलर, नहीं सभी यूनिसेल्युलर नहीं है। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअल, सेक्सुअली सिर्फ रिप्रोड्यूस नहीं करते, असेक्सुअली है वो। दे आर ऑल मल्टीसेल्युलर, सभी मल्टीसेल्युलर नहीं है। सो आंसर क्या रहेगा? ए, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ऑल ऑफ देम, अमीबा स्पायरोगेरा ईस्ट, दे प्रोड्यूस असेक्सुअली, मतलब सिर्फ एक पेरेंट के, लेट्स से एक पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन। चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट द टाइम। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना। Okay. So your time is up. Let us see the details. In Spirogera, asexual reproduction takes place. Spirogera के अंदर asexual reproduction कहाँ take place करता है? चलो देखते हैं। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स, मतलब कैसे होता है asexual reproduction? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स into smaller bits, करेक्ट? डिवीजन ऑफ सेल्स into टू सेल्स, अमीबा में होता है वो। डिवीजन ऑफ सेल्स into मेनी सेल्स, प्लाज्मोडियम। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल, आंसर इज ए, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, ये स्पायरोगेरा में होता है। चलिए नया क्वेश्चन, समय शुरू हो चुका है आपका। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो टाइम अप हो चुका है आपका। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड एज। प्लाज्मोडियम के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका सपोज से उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, सो इज इट बडिंग, इज इट रिडक्टिव डिवीजन, इज इट बाइनरी फिशन, इज इट मल्टीपल फिशन? ऑब्वियसली द आंसर इज मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम के अंदर कैसा है, एक से बहुत सारे सेल बनते हैं तो इट इज मल्टीपल फिशन। चलिए लेट अस स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए लेट अस सी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टेजेस एक के बाद एक क्या क्या बनता है, आपको ये बताना है। सबसे पहला क्या बनता है?
ऑब्वियसली गैमेट्स बनता है, राइट? ऑप्शन कौन सा है इसमें का? दो ऑप्शन है, ए एंड डी। तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, कौन से? ये बी और सी तो अपने आप ही कट गए। बाद में जाइगोट बनता है गैमेट्स के बाद, यहाँ पे एम्ब्रियो बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन क्या रहेगा? ए। गैमेट्स के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद सीडलिंग बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। सो आंसर इज ए। चलिए, न्यू क्वेश्चन, योर टाइम हैज स्टार्टेड। Okay, so your time is up. The number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species remains constant due to। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों में और पेरेंट्स में सेम कैसे रहता है? डबलिंग द क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, हाफिंग द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, डबलिंग द क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, हाफिंग द क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। तो चलो देख लेते हैं इसमें आंसर क्या है। डबलिंग क्रोमोसोम में नहीं होता है। हाफिंग द क्रोमोसोम, हाँ, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त आधा कर लेते हैं, फिर बाद में उसको फिर से क्या कर लेते हैं, वो डबल कर लेते हैं। मतलब दोनों दोनों का ऐड हो जाता है तो अपने आप डबल बनता है, डबल करना नहीं पड़ता है। So halving, let's say halving of chromosomes during gamete formation, that is the only option, so that आपके number of chromosomes same रहे parents में और offspring में। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट द टाइम। ओके, सो योर टाइम इज अप। टाइम इज अप। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड एज। ओके, सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट बुक में का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। वो बोल रहे हैं कि जो राइजोपस में ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको नाम क्या है? तो ये तो आसान है, हाइफे बोलते हैं उसको। इट्स कॉल्ड एज हाइफे। बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, योर टाइम इज गेटिंग अप। चलिए समय खत्म हो चुका है।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो रहता है उसमें नए प्लांट्स बनते हैं, लेकिन कौन से पार्ट के थ्रू? ओके, सो स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स, नहीं वो नहीं रहता। स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, यस दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। स्टेम, फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं रहता है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ओके, सो दिस इज नॉट दी वन, फ्लावर्स इसमें भी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए, सो ये आज का क्विज यहीं पर खत्म हो रहा है। अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा से बिल्कुल दबाना है, ठीक है? वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के रखना है, बाकी के हम नेक्स्ट क्विज में देखेंगे। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस, जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अन अकेडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस, जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया, बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए, और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट? अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर? सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज? मतलब जब आप अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं।
इट्स नॉट कंपल्सरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ना व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस। बैच कोर्सेस क्या होती है, देखो आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस, हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो, एडवांस्ड वर्जन किस चीज का, प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है, देखो सबसे पहला मतलब
आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं, सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल mentor get let's say one-on-one guidance from top educators all for all your concerns। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू। एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको, मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance and test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है, क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट? तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट? एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट? अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है, एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा। एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे, मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट? Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं। मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है। सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस। अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस। देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है, 3 महीने के लिए 7,500 है, 6 महीने के लिए इट इज 10,000, 12 महीने के लिए 15,000 है, 15 महीने के लिए 18,000, 18 महीने के लिए 20,000, 24 के लिए 25,000, 36 मंथ इट इज 32,000, एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000। ये प्लस के रेट्स हैं, राइट? 9, 10, 11, 12 के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट? एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है, 12
12 टू 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है। तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का। तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट? सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट। आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो, 9, 10th, 11th, 12th, 48 मंथ्स का कितना है? 83,000 है। हाउ मच इज द रेट? 83,000, 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है? सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th, दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है? 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है? दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं, मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो, रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा, एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट। तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया, इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है? AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10? देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज लेट से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। Now anyone can subscribe on Unacademy Plus because you can pay in parts। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से Unacademy के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट EMI भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको EMI भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है।
Okay. So let me tell you about these new, let's say, combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट्स से लॉन्च किया जा रहा है. तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम. इसमें क्या रहता है? देखो, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट. ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है. मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है. ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट. क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के. तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री. रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है. और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का. 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट. एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो. सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस. 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट. तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम. तो ये कॉम्पिट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी. और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए. एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी. तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए. तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity, let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners. तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले और आपका जो ये है, क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट. फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए. रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे. अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील. तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम. Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched or जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है. तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है. दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस. सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस. कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है. उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच. दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे. तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा. 17 मई टू 30 जुलाई. और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस. एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे. एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स. तो दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 31 जुलाई. तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम. एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर. तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर. Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे. तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं. तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट? चलिए.